नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कर्ण पिशाचनी साधना के बारे में। काफ़ी सारे मिथ यूट्यूब पे चल रहे हैं इस साधना को लेके, और जो नया यूथ है, नई जनरेशन है, वो सबसे ज़्यादा कर्ण पिशाचनी साधना ही सर्च करती है कि कैसे वो उसको सिद्ध कर सकें, कैसे उसको प्राप्त कर सकें और अपनी जो मटीरियल डिजायर्स हैं उनको पूरा कर सकें। ठीक है, तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो के जरिए या किसी भी ऐसी वीडियो को देख के आपको ये साधना अपने घर में नहीं करनी चाहिए। ये पूरी तरीके से तामसिक साधना होती है और इसका दुष्ट परिणाम ऐसा होता है कि व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है, उसका पूरा का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसी बीच एक रियल स्टोरी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो में, तो कंप्लीट वीडियो में आप बने रहिए। तो कर्ण पिशाचनी साधना आखिर की क्यों जाती है, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो कर्ण पिशाचनी साधना करने का मेन जो कारण होता है वो ये होता है कि आदमी अपनी इच्छाओं को जल्द से जल्द पूरा कर सके। अपनी इच्छाओं से इतना ज़्यादा अधीन हो जाता है अपनी इच्छाओं के व्यक्ति, इतना ज़्यादा कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंसान है, ठीक है, कोई मान लो 20-22 साल का कोई लड़का है और उसे एक अच्छी लग्जरी लाइफ जीनी है या एक अच्छी बड़ी लग्जरी कार चाहिए, और वो उसके लिए स्ट्रगल कर रहा है, उसको नहीं मिल रही, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम होता है। ठीक है, फिर वो क्या करेगा, वो स्ट्रगल ना करके वो शॉर्टकट ढूंढने लग जाता है। तो शॉर्टकट के अंदर वो देखता है कि ऐसा क्या मैं करूं कि मुझे सबसे आसानी से ये सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएं। तो कर्ण पिशाचनी साधना से आपको ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से प्राप्त हो सकती हैं। आज दुनिया भर में बहुत ऐसे नामी लोग हैं, बहुत ऐसे फेमस लोग हैं जो बहुत ही जल्दी उन्होंने सिद्धियां प्राप्त कर ली या बहुत ही जल्दी उन्होंने ऐशो आराम प्राप्त कर लिया, तो कहीं ना कहीं वो उन्होंने कर्ण पिशाचनी साधना भी की है। ठीक है, तो अब हम उनके ऊपर नहीं जाएंगे, हम मेन हमारी इस टॉपिक के ऊपर आते हैं कि कर्ण पिशाचनी साधना होती क्या है और क्यों की जाती है। अब सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि कर्ण पिशाचनी साधना करता कौन है। तो जो लोग संसार से हारे हुए होते हैं, डरे हुए होते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, वही ये लोग साधना करते हैं। जैसे कि कोई कॉलेज स्टूडेंट है, ठीक है, उसको कॉलेज में अटेंशन अच्छी नहीं मिल रही, ठीक है, उसकी पर्सनल लाइफ ख़राब हो चुकी है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन पाई है, ठीक है, लोग उसको नोटिस नहीं करते, लोग उसको डिमोटिवेट करते हैं, उसका मजाक बनाते हैं, वो एक अच्छी लग्जरी लाइफ भी नहीं जी पा रहा है। ठीक है, कोई जॉब करने वाला व्यक्ति है, वो अपनी जॉब से संतुष्ट नहीं है, उसे साथ वालों का सबका प्रमोशन हो रहा है लेकिन उसका नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें जब व्यक्ति को परेशान कर देती है, डिप्रेस्ड कर देती है और एकदम डिमोटिवेट कर देती है, कहीं ना कहीं वो एकदम निराश हो जाता है कि यार अब ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, वो लोग ये साधना करके अपनी सारी इच्छाओं को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करते हैं। मेनली एक साधना की जाती है नई जो जनरेशन के जो लड़के हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या जो स्ट्रगल लाइफ में चल रहे हैं, वो लोग ये साधना करते हैं। तो उनको तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अब इसको प्रति इतना अट्रैक्शन क्यों है कर्ण पिशाचनी साधना के प्रति? सबसे पहले अगर हम बात करें कि कब से ये अट्रैक्शन हुआ, तो आज से 5 से 7 साल पहले से ही इस कर्ण पिशाचनी साधना पे लोगों का अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ है। ठीक है, रीजन इतना रहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये जो टॉपिक था बहुत बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। ठीक है, चाहे आप लोगों के पॉडकास्ट देख लीजिए, चाहे आप वीडियोस देख लीजिए कर्ण पिशाचनी साधना के ऊपर, तो लोगों में बहुत ज़्यादा ये चर्चित हुई ये बातें, तो लोगों ने इस चीज़ को ज़्यादा करना कोशिश किया आज से 5 से 7 साल पहले से लेके। उससे पहले लोग इस चीज़ में इतना इन्वॉल्व नहीं रखते थे, केवल वही तांत्रिक या वही साधक करता है जो संसार के मोह माया से दूर हो चुका है। ठीक है, और वो एक सात्विक तरीके से कर्ण पिशाचनी साधना करता था। अब सात्विक तरीके से कैसे की जाती है? सात्विक तरीके से करने का मतलब ये है कि उसमें लंबा टाइम लगता है, पूरी तरीके से 2 साल, 2.5 साल, 3 साल लग जाते हैं। लेकिन जो तामसिक तरीके से की जाती है वो 13 दिन में, 15 दिन में पूजा हो जाती है पूरी की पूरी। अब इसको करने की विधि क्या होती है? तो सबसे पहले जिस दिन स्टार्ट करो उस दिन से ये ध्यान रखना कि 13वें दिन अमावस्या की रात होनी चाहिए। ठीक है, तो अमावस्या की रात होती है 13वें दिन, तब ये स्टार्ट की जाती है कि हाँ आज से 13 दिन बाद अमावस्या की रात है। अब जो तामसिक जो साधना है उसमें क्या होता है कि 10वें दिन से जब साधना स्टार्ट होती है तो हड्डियों की माला का जाप किया जाता है। उसके कुछ मंत्र होते हैं जो परमिशन नहीं है सोशल मीडिया पे बताने की। ठीक है, तो
उसके कुछ मंत्र होते हैं, कुछ गुप्त मंत्र होते हैं जिन्हें गुप्त ही रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। फिर हड्डियों की माला से उसका जाप किया जाता है। उस साधना को करते टाइम आप अपने पूरे परिवार से दूर रहते हो। ये साधना अकेले में गुप्त में की जाती है और इसके बारे में किसी को बताया भी नहीं जाता, ठीक है। और इस 10 दिन के अंदर अंदर आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हो जो नेचर के भी खिलाफ है और सात्विक तरीके से नहीं की जा सकती, ये पूरी तरीके से तामसिक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि वो करते ही हैं। अब इनमें जो मेनली आता है वो ये आता है कि आदमी को अपना जो स्टूल है वो अपनी पूरी बॉडी पे लगाना होता है ना, अपनी जो पोटी वो करता है पूरी बॉडी पे लगाना होता है, उसको खाना होता है, अपना जो यूरिन है वो पीना होता है। तो जितना गंदे से गंदा रह सके उतना रहना होता है। नेल्स नहीं काट सकते, नेल्स बड़े हुए होते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये साधनाएं चलती रहती हैं। फिर जैसे ही 10 दिन पूरे होते हैं तो 11वें दिन रात को 12 सवा 12 बजे से एक महसूस होता है कि करण पिशाचिनी आ रही है। अच्छा, करण पिशाचिनी आती के रूप में है, वो एक बहुत ही सुंदर अप्सरा या हम एक बहुत ही सुंदर लड़की के रूप में कह सकते हैं, इस रूप में वो आती है यदि एक लड़का ये साधना कर रहा है। मेनली तो ये लड़के ही करते हैं साधना, इसलिए। अब जब करण पिशाचिनी जब आती है तो वो उनके साथ इंटरकोर्स करना चाहती है, ठीक है। पहले तो वो आएगी, बैठेगी, तो उसके हाथ में भी एक हड्डी की माला होती है, एक साधक के हाथ में होती है। तो जो साधक की जो हड्डी की माला है वो करण पिशाचिनी के गले में पहनाई जाती है, और जो करण पिशाचिनी के हाथ में जो हड्डी की माला होती है वो साधक के गले में पहनाई जाती है, ठीक है। इससे इन दोनों का विवाह हो जाता है। अब वो जब करण पिशाचिनी इंटरकोर्स करना चाहती है तो फर्स्ट टाइम में नहीं हो पाता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डर जाते हैं या किसी वजह से नहीं हो पाता। फिर वो सेकंड चांस देती है, दूसरे दिन आती है, दूसरे दिन भी नहीं हो पाता, ठीक है। तो अगर कुछ लोग कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। बाकी मेनली जो अपनी इच्छाओं के ज़्यादा अधीन है ना, जिन्हें चाहिए कि हाँ मुझे मेरी इच्छाएं पूरी करनी है, वो कर ही लेते हैं। उसके बाद तीसरे दिन यानी अमावस्या की रात को, उस रात को वो कार्य करना बहुत ज़रूरी है। जब करण पिशाचिनी आती है, वो इंटरकोर्स करना चाहती है, तो इंटरकोर्स करना उस रात बहुत ज़रूरी हो जाता है। यदि साधक इंटरकोर्स नहीं कर पाता तो करण पिशाचिनी जो होती हैं वो क्रोधित होकर उसको मृत्यु दंड भी दे सकती हैं या मेंटली डिस्टर्ब कर सकती है, पागल कर सकती हैं, ठीक है। जैसे ही पूरी की पूरी साधना हो जाती है, उनका इंटरकोर्स हो जाता है, तो उसका मतलब करण पिशाचिनी उसके पूरी तरीके से वश में हो गई। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ कि जब करण पिशाचिनी साधना जब की जाती है ना, जब करण पिशाचिनी फर्स्ट डे आती है तो वो सबसे पहले डिमांड करती है कि तुम मुझे किस रूप में अपना रहे हो। तो 3 ऑप्शन देती है, माँ का, बहन का और बीवी का, यानी कि पत्नी प्रेमिका का। तो माँ का और जो बहन का जो ऑप्शन होता है वो साधक नहीं अपनाता, क्योंकि उसमें क्या होता है कि करण पिशाचिनी के पास पावर होती है, वो जैसा तुम्हें चलाना चाहेगी तुम्हें वैसा करना होगा। तो मेनली क्या होता है, प्रेमिका के रूप में ही करण पिशाचिनी को अपनाता है, ठीक है। अब करण पिशाचिनी की कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कि वो किसी के पास ज़्यादा टाइम नहीं बैठेगा, वो जीवन भर कभी शादी नहीं कर सकता, उसकी कोई लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती, ठीक है। और जब करण पिशाचिनी बुलाएगी तो अब उसको उसके पास जाना होगा। तो ये उसकी कुछ शर्तें होती हैं जिसे साधक को पूरा करना ही होता है हर टाइम। तो अब ये साधना पूरी होने के बाद कई बार क्या होता है कि साधक जो होता है वो अपने पूरे परिवार से दूर हो जाता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लग जाती हैं उसकी लाइफ में। एक रियल स्टोरी मैं बताता हूँ, मेरे ध्यान में आ रहा है, ठीक है। मुझे किसी ने बताया था, तो मेरा जो दोस्त था उसके दोस्त के साथ ये घटना घटी थी। तो उसने क्या हुआ, ये साधना की सारी वो काफ़ी परेशान रहता था, ठीक है। बीटेक स्टूडेंट था वो, तो काफ़ी परेशान रहता था। परेशान रहने के बाद उसने ये साधना की, सब कुछ किया। अब क्या हुआ कि वो जो करण पिशाचिनी है वो उस साधक को उसके परिवार के पास भी नहीं बैठने देती, ठीक है। जो व्यक्ति कभी नॉनवेज नहीं खाया उसको नॉनवेज खाने पे मजबूर करती है, वो नॉनवेज खाने लग गया, वो दारू शराब पीने लग गया, ठीक है। और बहुत बहुत ज़्यादा पतला होता चला गया उसका शरीर, काफ़ी परेशान होने लग गया, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आने लग गया। जब सुबह वो उठता तो बहुत ही बुरी हालत में उठता, कभी बेड से नीचे पड़ा हुआ है, कभी किस रूप में पड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से उसकी हालत ख़राब होती चली गई। तो उसके घर वालों ने काफ़ी बार पूछा, यार भाई बता क्या बात है, तेरी क्या समस्या है, क्या परेशानी है, तू ये हरकतें क्यों कर रहा है। घर वालों को लग रहा था कि मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है ज़्यादा पढ़ पढ़ के, या इसमें कहीं डिप्रेशन आ चुका है, ठीक है। तो घर वालों ने डॉक्टर को भी दिखाया, तो डॉक्टर ट्रीटमेंट प्रॉपर कर रहे थे लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो एक दिन जो मेरा दोस्त है जिसने ये स्टोरी बताई वो उसके पास गया,
उसने पूरी बात पूछी कि भाई तू बता दे, अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो हमें बता दे क्या बात है, ठीक है। तब उस लड़के ने सारी बात मेरे दोस्त को बताई कि ऐसे ऐसे मैंने ये साधना की है। अब वो करण पिशाचनी डेली रात को मेरे साथ आती है, इंटरकोर्स करती है और मुझे दारू पीने पे मजबूर करती है, क्योंकि जितना तामसिक व्यक्ति रहेगा उतना ही करण पिशाचनी उससे खुश रहेगी, ठीक है। तामसिक वो दारू पीना, चिकन खाना, गंदे से गंदा रहना और ये सारी चीज़ें। अब जो मेरा दोस्त था उसने बोला कि अगर तुझे जिंदा रहना है ना तो महाकालेश्वर चला जा, ठीक है, वरना तू ज़्यादा टाइम तक जीवित नहीं रह पाएगा, तू खत्म हो जाएगा। तो वो लड़का कैसे ना कैसे करके, अब देखो महाकालेश्वर जाने में उसको अड़चन आ रही है, क्योंकि जब करण पिशाचनी साधना हो जाती है तो आप किसी भी मंदिर में नहीं जा पाते। इनफैक्ट आपके घर के जो मंदिर है उस कमरे में भी आप नहीं जाते, ठीक है। जैसे तैसे करके जबरदस्ती उसको महाकालेश्वर लेके गए हैं। वहाँ पे कोई महाराज जी थे बहुत बड़े सिद्ध, है ना। उन महाराज जी ने उस जो लड़का था, जो साधक था, उसके देखते ही पहचान गया कि भाई तूने अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती कर दी है। अब ये करण पिशाचनी को हटाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि ये तेरे से दूर हो जाए। तो जो महाराज जी थे उन्होंने कुछ पूजा पाठ की, कुछ नियम बताए उसको करने को, उस साधक ने वो नियम किए, ठीक है, जो मेरे दोस्त का दोस्त था वो। अब उसने वो सारे नियम किए तो करण पिशाचनी उससे दूर जरूर हो गई, लेकिन जाते जाते उसे इतना ज़्यादा परेशान करके गई है कि बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसका एक्सीडेंट होते होते बचा है 2-3 बार। अब हुआ ये है कि आज भी इन बातों को 2 से ढाई साल हो चुके हैं और आज भी रात को उसको सपने में ये चीज़ें दिखती हैं। आज भी वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता है कि वो बाहर अकेला निकल जाए या घर में अकेला रुक जाए। तो करण पिशाचनी ने उसके दिमाग पे इस तरीके से अपना प्रभाव डाला था। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि करण पिशाचनी साधना नहीं करनी चाहिए। वो तो खुश नसीबी थी उस दोस्त की, है ना, जो मेरे दोस्त का दोस्त था, जो साधक था, कि उसको एक मौका मिल गया अपने आप को बचाने का, एक नया जीवन जीने का। शायद ये मौका आपको ना मिल पाए, तो इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी ना करना जो प्रकृति के खिलाफ हो, ठीक है, जो नियमों के खिलाफ हो, जो सात्विक जो जीवन है उसके खिलाफ हो, ठीक है। बाकी हम और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। यदि पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार।